हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवी 71 में। आज मैथ की क्लास रहेगी 24। तो इससे पहले जिसने भी मैथ्स की 23 क्लासेस नहीं देखी है वह चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकता है। ये सभी क्लासेस हेल्पफुल होगी आपके आने वाले एचपीटेट नॉन मेडिकल एंड एचपीटेट जेबीटी के एग्जाम्स के लिए। साथ ही में आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी की वीडियोस देख सकते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जो जून वाले जो टेट के एग्जाम हुए हैं, जो जून वाला एग्जाम हुआ है नॉन मेडिकल वाला, और एक हुआ है जेबीटी का, तो उसमें जो है यहाँ से जो है एक एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इसीलिए हम जो है इस टॉपिक के ऊपर वीडियो जो है लेकर आए हैं। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक को करेंगे, उसके बाद उन क्वेश्चनों को जरूर करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आपको क्वेश्चन जो है वो दिखा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था जेबीटी वाले एग्जाम में, जो हुआ था जून 2021 वाले जेबीटी टेट वाले एग्जाम में। चलिए बात कर लेते हैं हम कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले प्राइम नंबर। ए नंबर दैट कैन बी डिवाइड एग्जैक्टली ओनली बाई इटसेल्फ एंड वन। तो क्या मतलब हुआ? एक संख्या जिसे केवल स्वयं से और एक से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। और साथ ही में और डेफिनेशन क्या रहेगी? ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। मतलब जो प्राइम नंबर होगा उसके केवल दो ही फैक्टर्स होंगे, वन एंड इटसेल्फ। अब जो है फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स होता है बांटना। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे या तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर हमने एक प्राइम नंबर लिया 2। तो एक तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है नंबर वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। एक तो स्वयं से मतलब 2 से, ये देखिए पूर्णतः विभाजित हो जाता है। और दूसरा 1 से, देखिए 1 से भी ये विभाजित हो जाएगा। तो चलिए अब जो है बात कर लेते हैं कि इसके फैक्टर्स कौन कौन हुए। तो मतलब 1 और 2। अब फैक्टर्स की बात करें तो इसको मैं और जो है आपको सिंपली बता दूं कि क्या होते हैं फैक्टर्स। ये देखिए कि किस किस के पहाड़े में जो है वो संख्या आ रही है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें कि 2 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो देखिए 1 के पहाड़े में आ रहा है 2। ठीक है, और 2 के पहाड़े में भी जो है वो 2 आता है। 2 1 जा 2, 2 एकम 2, और 1 गुना 2 करके भी 2 आ जाता है। तो कौन कौन से इसके फैक्टर हुए? 1 और 2, 1 और 2। तो ये अब जो है दो फैक्टर्स हुए। तो यही बोला गया है, ए नंबर दैट कैन बी डिवाइड एग्जैक्टली ओनली बाई इटसेल्फ एंड वन। इटसेल्फ मतलब अपने आप से, जैसे 2 से यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है। आशा करता हूं कि आपको समझ जो है वो आ गया होगा। और फैक्टर्स के लिए आपको मैंने बताया ही कि फैक्टर्स के लिए और क्या क्या रह सकता है? 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। अब जो है कई बार जो है समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि फैक्टर्स वाली टर्म्स क्या होती हैं। तो फैक्टर्स के कुछ नहीं होता है, ये सिंपली मतलब जैसे 1 के पहाड़े में भी 2 आता है और 2 के पहाड़े में भी जो है 2 आ जाएगा। तो इसके दो ही फैक्टर हुए, कौन कौन से? 1 और 2। आप जो है सिंपली ऐसे समझ सकते हैं। अब जो है आपको क्या याद रखना है? फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2। ठीक है, क्योंकि 2 के जो है वो दो फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से? एक तो ये अपने आप होगा और दूसरा कौन सा होगा? 1। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके केवल दो फैक्टर हो, एक तो वो स्वयं हो, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो? 1 हो, तो जो है तो वो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर
ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था एचपीटेट नॉन मेडिकल में कि 1 to 100 प्राइम नंबर्स कितने होते हैं। तो कितने होते हैं ये जो है आपने याद रखना है 25। फिर इससे आगे आता है 1 to 500 प्राइम्स नंबर्स कितने होंगे 95। आपको ये जो है ये टर्म भी याद रखनी है कि 1 to 100 प्राइम नंबर्स कितने होंगे। तो कितने होंगे 25। 1 to 500 प्राइम नंबर्स कितने हो गए 95। और 1 to 1000 प्राइम नंबर्स 1 से लेकर 1000 तक प्राइम नंबर्स कितने होंगे 168। ये जो है आपको याद रखने हैं कि 1 to 100 तक जो है वो प्राइम नंबर्स कितने होंगे 25 होंगे, और 1 से 500 तक जो है प्राइम नंबर्स कितने होंगे 95 होंगे, और 1 से 1000 तक प्राइम नंबर्स कितने होंगे 168। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स में क्या होता है मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, मतलब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, या फिर आपको एक सिंपली बात बताता हूं कि जो प्राइम नंबर नहीं होंगे, मतलब प्राइम नंबरों को छोड़कर जो नंबर बच जाते हैं वो क्या होंगे कंपोजिट नंबर्स होंगे। लेकिन इसमें भी क्या होगा कि जैसे प्राइम नंबर्स होंगे तो उनको छोड़ करके जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे कंपोजिट नंबर्स। लेकिन उन नंबर्स में हमें एक को काउंट नहीं करना है, क्योंकि एक ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आप सिंपली ये याद रख सकते हैं कि कंपोजिट नंबर्स कौन से होंगे जो प्राइम्स नंबर्स नहीं होंगे, वो क्या होंगे कंपोजिट नंबर्स होंगे। और उनमें हमें क्या शामिल नहीं करना है, उनमें हमें एक को शामिल नहीं करना है। ठीक है, और मोर देन 2 फैक्टर्स। अब फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर कंपोजिट नंबर कौन सा लिया हमने 4। ठीक है, तो अब 4 को कौन 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 से डिवाइड हो जाएगा, एक तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद स्वयं किससे हो जाएगा पूरा पूरा डिवाइड 4 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसके क्या आए फैक्टर्स आए। ठीक है, अब बात यहां पर कितने फैक्टर्स हुए मोर देन 2, 1 2 और 3, 3 फैक्टर्स हुए। नहीं तो आप जो है और कैसे समझ सकते हैं, ये देखिए कि 1 के पहाड़े में भी 4 आता है, 2 के पहाड़े में भी 4 आता है, और 4 के पहाड़े में भी 4 आता है। ठीक है, तो कौन से कितने फैक्टर्स हुए इसके 1 2 और 3। आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब जो है आप कैसे याद रखेंगे कि हमारे पास 1 to 100 कंपोजिट नंबर्स कितने होते हैं 74। 1 to 500 कंपोजिट नंबर्स कितने होते हैं 404। और 1 to 1000 कंपोजिट नंबर्स कितने होंगे हमारे पास 831। ठीक है, अब जो है याद आपको सिर्फ जो है ये वाले रखने हैं। ठीक है, और ये वाले इन्हीं से ही निकल जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो कौन सा है 2, ये आपको याद रखना है। चलिए 1 to 100 के बीच 100 के बीच में या 1 to 100 तक प्राइम नंबर्स कितने होंगे 25, ये भी आपको याद रखना है। 1 to 500 प्राइम नंबर्स कितने होंगे 95, और 1 to 1000 तक प्राइम नंबर्स कितने होंगे 168। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर्स की, बात कर लेते हैं। अब यहीं से निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये हमने क्या निकाला प्राइम नंबर। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर में फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, ये देखिए 2 हमारे पास क्या हुआ प्राइम नंबर। अब 2 से आगे चलते हैं 3 के भी कितने फैक्टर होंगे, एक तो 1 के पहाड़े में आएगा, एक तो 3 के पहाड़े में आएगा, या फिर 1 से पूरा डिवाइड होगा और 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, तो क्या हुआ 3 के कितने फैक्टर्स होंगे
2 फैक्टर्स होंगे। तो कौन सा 3 भी क्या हुआ, प्राइम नंबर हुआ। बात कर लेते हैं 4 की। तो 4 क्या हुआ हमारे पास, कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके फैक्टर कौन कौन से बने फिर 1 2, 2 के पहाड़े में भी आएगा, फिर 4 के पहाड़े में भी आएगा। 4 एकम 4, 1 गुना 4 और 2 दूने 4। ठीक है, तो इसके फिर 2 से ज्यादा फैक्टर्स हुए। तो 4 क्या हुआ हमारे पास, कंपोजिट नंबर। तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा आया हमारे पास, 4 आया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अगर 1 से 100 तक हमारे पास पूछा जाए कंपोजिट नंबर, यहां पर क्या दिए गए हैं, प्राइम नंबर्स। जब हमें याद रहेगा कि प्राइम नंबर्स कितने हैं, 25, और हमें पता क्या करना है, कंपोजिट नंबर। तो मैंने क्या बताया कि प्राइम को छोड़कर जो हमारे पास बच जाते हैं वो क्या रहेंगे, कंपोजिट नंबर। तो 100 में से हमें निकालने हैं कि कितने जो है वो कंपोजिट नंबर होंगे। तो प्राइम को जो है, प्राइम नंबर्स जो हैं उनको हमें क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, उसको घटा देना है। क्योंकि ये तो क्या है, 25 नंबर क्या हुए, 1 to 100 तक जो है वो प्राइम नंबर्स हुए। तो इनको घटा दिया तो हमारे पास कितना बचा फिर, 75। अब क्या होता है, इन 75 में एक नंबर जो है कौन सा है, 1। ठीक है, 1 भी काउंट किया गया है। तो मैंने क्या बताया, 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, तो उसको भी नेगेटिव कर दें। तो हमारे पास कितना आया फिर, 74। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आप पता कर सकते हैं कि 1 to 100 कंपोजिट नंबर कितने होंगे। तो कितने आए हमारे पास, 74। आशा करता हूं कि आपको जो है वो समझ जो है वो आ गया होगा। ये देखिए 1 to 100 कंपोजिट नंबर कितने आए, 74। एक बार फिर से आपको बता दूं कि हमें ज्ञात है कि क्या है कि 1 to 100, यहां से 1 से लेकर 100 तक हमारे पास प्राइम नंबर्स कितने हुए, 25। ठीक है, तो 100 में से क्या हमने घटाया, जो प्राइम नंबर्स हैं उनको घटा दिया, तो कितना आया हमारे पास, 75। तो इन 75 में एक भी ऐड है। ठीक है, क्योंकि हमने 1 से 100 तक ले रहे हैं और 1 जो है ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, तो इसको -1 कर दिया तो कितना आया, 74। आशा करता हूं कि आपको जो है वो समझ जो है वो आ गया होगा। इसी प्रकार जो है आप यहां पर देखिए 1 to 500 तक कंपोजिट नंबर अगर हमें पूछा जाए कि निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। 1 to 500 तक प्राइम नंबर्स कितने हैं, 500 तक 95 निकालने, कहां तक बोला गया है, 500 तक। 500 में से अगर कंपोजिट नंबर निकालने हैं ना हमें, तो 500 में से क्या माइनस कर लेना है, 95। चलो कर लेते हैं। तो यहां पर कितना आया फिर, यहाँ पर 10 फिर 9 फिर आगे 10 फिर 5, और यहाँ पर कितना बचा फिर 9, तो 0 और 4, 405। ठीक है, 405। लेकिन इन 405 नंबर्स में मतलब 95 क्या नंबर हुए हमारे पास, 95 थे। 1 से लेकर 500 तक जो है हमारे पास 95 नंबर्स जो थे वो क्या थे, प्राइम नंबर्स थे। अब इन प्राइम नंबर्स को कम कर दो। क्या बताया मैंने, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि जो प्राइम नहीं होंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे, लेकिन उनमें भी हमें एक को शामिल नहीं करना है, क्योंकि एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो उसको निगलेक्ट करके, तो ये देखिए हमारे पास ये 405 आया। अब इस 405 में अभी तो एक भी ऐड हुआ है, तो उसको हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना आया, 404। तो इसी प्रकार हमारे पास 404, 404। तो हमारे पास जो है वो कितने नंबर रहे, कंपोजिट नंबर, कहां से लेकर 1 से लेकर 500 तक जो है वो कितने आएंगे, 404, 404। ये देखिए, ये वाला देखिए यहां पर 404। इसी प्रकार जो है आप अगले वाले को निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, मेरे साथ अभी कोशिश कर सकते हैं आप। 1 से लेकर 1000 तक बोला गया है, तो कितने हैं हमारे पास, याद रखना है आपको सिर्फ प्राइम नंबर्स वाला टेबल। तो कितना, 168। ठीक है, आपको याद रखने हैं। तो ठीक है, तो अब निकालने क्या है, कंपोजिट नंबर, कहां से लेकर के, 1 से लेकर के 1000 तक। ठीक है, तो देखो 1000 में से सीधे ही हमने क्या माइनस कर दिया, 168। ठीक है, जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 832। 168 है यहां पर ये वाला, क्योंकि कंपोजिट नंबर
कौन से होंगे जो प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको 1000 में से इनको पहले निकाल दिया। ठीक है, ये वाला। अब इन वाले नंबर्स में, क्योंकि हम गिनती कहां से कर रहे हैं, 1 से लेकर 1000 तक। ठीक है, तो इनको निकाल दिया, तो यहाँ पर तो एक भी शामिल कर रहे हैं हम, है ना। तो इस एक को हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर नेगेटिव कर लेना है, घटा लेना है। तो हमारे पास कितना आ गया फिर, 831। तो यही देखते हैं कि क्या जो है सही आया है। ये देखिए, 1 to 1000, 1000 के बीच कंपोजिट नंबर कितने रहेंगे, 831। तो इस प्रकार जो है आपको याद रखने हैं सिर्फ ये वाले नंबर, प्राइम नंबर्स, और इन्हीं से ही आप क्या याद कर, मतलब क्या निकाल सकते हो, कंपोजिट नंबर्स को। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, प्राइम नंबर्स के बारे में, फैक्टर्स के बारे में, कि कैसे जो है कितने फैक्टर्स होंगे, ओनली 2 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, प्राइम नंबर्स में। और कंपोजिट नंबर में कितने फैक्टर्स होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, अब जो है इसी के साथ जो है आप ये जानने की कोशिश करें कि कौन कौन से नंबर जो हैं फिर प्राइम नंबर्स होंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग में जैसे 2 वाला फुलफिल कर रहा है कंडीशन को। ठीक है, 2 ही फैक्टर्स होंगे, कौन सा, 1 और इटसेल्फ खुद से 2। ठीक है, 3, 1 और 2। फिर 4 क्या होगा, 4 आपके पास कौन सा आया, कंपोजिट नंबर। फिर उसके बाद 5 देखते हैं, 5 कौन सा नंबर आया, प्राइम नंबर। ठीक है, उसी प्रकार 6 आया, 6 कौन सा नंबर हुआ फिर, कंपोजिट नंबर, क्योंकि कौन कौन से फैक्टर हुए फिर, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी। ठीक है, और फिर 3 के पहाड़े में भी आएगा ना, 6 3 दूने 6। फिर 4 में नहीं आएगा, 5 में भी नहीं, 6 में आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है इसके फैक्टर्स कितने हुए, मोर देन, तो मोर देन 2। तो ये कौन से नंबर हुए, कंपोजिट नंबर, ये वाला कंपोजिट नंबर, और ये हो गए प्राइम नंबर्स। तो इसी प्रकार जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्राइम नंबर्स पहचानने के लिए और कंपोजिट नंबर पहचानने के लिए पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। चलिए अब बात कर लेते हैं उन क्वेश्चनों की जो कि पूछे गए थे 2021 एचपी टैट 2021, चाहे वो जेबीटी वाला हो या नॉन मेडिकल वाला हो, दोनों को देख लेते हैं। चलिए ये वाला देखिए, जेबीटी वाले एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चन, नंबर विच इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। ठीक है, वह संख्या जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ठीक है, तो कौन सी होगी, ठीक है, द नंबर विच इज नाइदर प्राइम। तो मैं तब से बता रहा हूं आपको कि 1 जो है कौन सा नंबर है, ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, अब 2 कौन सा, अगर ये भी पता ना हो तो आप यहां से जान सकते हो, जैसे 2 कौन सा नंबर हुआ, प्राइम नंबर, 3 कौन सा हुआ, प्राइम नंबर, 4 कौन सा हुआ, कंपोजिट नंबर, बचा कौन सा, एक। तो एक बचा ऑप्शन में, तो यही राइट आंसर रहेगा। और नंबर विच इज, तो 1 कौन सा नंबर हुआ, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। चलिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है इसके ऊपर भी देख लेते हैं। ये देखिए, एक क्वेश्चन यहां पर मैंने भी ऐड किया है, विच नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो देखिए इस प्रकार जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले दिखाया, ये जेबीटी वाले एचपी टैट जेबीटी जून 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने करवाया। ठीक है, अब देखिए, तो विच नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 2 कौन सा नंबर हुआ फिर, बताया मैंने, प्राइम नंबर। ठीक है, 7 कौन सा हुआ फिर, 7 को छोड़िए, यहाँ पर 5 है पहले, 5 कौन सा हुआ फिर, प्राइम नंबर। और 7 भी कौन सा हुआ फिर, प्राइम नंबर। ठीक है, 2 ही फैक्टर्स होंगे। एक तो ये ए के पहाड़े में आ रहा है, और दूसरा कौन के किसके पहाड़े में आ रहा है, 7 के। ठीक है, या डिवाइड और 2 फैक्टर्स होंगे इसके, 1 और 7, 1 और 5 इसके, और 1 और 2। तो फिर 1 ही बचा। तो 1 कौन सा नंबर हुआ, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब ये भी देख लेते हैं कि क्यों है ऐसा। 1 कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय 1 नंबर, क्योंकि क्या बोला गया है डेफिनेशन में प्राइम नंबर की कि 2 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, ये देखिए, ओनली 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स, लेकिन यहां पर क्या है, 1 कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय 1 नंबर, केवल 1 से ही डिवाइड हो रहा है।
1 इंटू 1 तो कितना आएगा 1, 1 के पहाड़े में आ रहा है itself. So with this definition 1 is not a prime, कौन सा 1 is not a, यहाँ पर क्या लिखा गया है प्राइम नंबर, ठीक है 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं हुआ इस डेफिनेशन के हिसाब से. चलिए आगे देख लेते हैं. 1 is not a composite number because its solo divisor is 1. ठीक है, तो यहाँ पर भी केवल 1 जो है वो 1 से डिवाइड हो रहा है. और डेफिनेशन में क्या बोला गया है, मोर देन 2 फैक्टर्स, और 2 की बात क्या करें यहाँ पर तो 1 ही हुआ, केवल एक ही फैक्टर है, तो फिर 1 क्या हुआ, नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट. ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं उस क्वेश्चन की भी जो पूछा गया था, एक मिनट, जून 2021 वाले एग्जाम में, 2021 नहीं दोस्तों, एक मिनट को निकाल लेते हैं क्वेश्चन को. ये देखिए दोस्तों, सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया था, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं, द प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100 आर. सीधा सा क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर मैं 1 से लेकर 100 तक, द प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100, 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स कितने होंगे, यहाँ पर 1 भी इंक्लूड है और 100 भी इंक्लूड है. ठीक है, 1 to 100 प्राइम नंबर्स तो कितने होंगे 25. तो इसलिए राइट आंसर कौन सा होना था, ऑप्शन ए. देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया. ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था HP टेट नॉन मेडिकल जून 2021 में. तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं. वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. साथ ही में अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं टेट से रिलेटेड, या फिर आप HP फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमें जरूर बताएं, उससे रिलेटेड भी हम वीडियो जो है वो लाने की कोशिश करेंगे. और साथ ही में इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप अन्य वीडियोस को भी देख सकते हैं. साथ ही में चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप अन्य वीडियोस को देख सकते हैं. कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. और दोस्तों आपके लिए जो है यहाँ पर ट्रिक रहेगा, ट्रिक जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ जिसके पहाड़े में आए. देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, जैसे यहाँ पर मैंने कौन सा नंबर लिया 3, तो 3 कौन सा है, ए के पहाड़े में भी आता है, और कौन से 3 के पहाड़े में भी आता है. ठीक है, तो फैक्टर्स कौन कौन से हुए फिर 1 और 3. ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं. और दोस्तों आपको बताया ही मैंने कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे वो फिर क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स. लेकिन जब हम 1 से लेकर 100 तक लेते हैं कंपोजिट नंबर्स को, तो उनमें एक भी जो है वो यहाँ पर आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया पीछे करके, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स कितने रहते हैं 25. जब हम 100 में से 25 को कम करते हैं तो 75 आता है, लेकिन उस 75 में कौन ऐड होता है 1. लेकिन हम जानते हैं कि 1 जो है ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, तो इसको हम माइनस कर लेंगे फिर 1 करके, तो कितना आ गया फिर 74. तो यही हमारे पास राइट आंसर रहेगा. 1 to 100 कंपोजिट नंबर्स कितने होंगे 74. तो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए जो है वो जो है मैं वीडियो लेकर आया हूं. अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. धन्यवाद दोस्तों.